बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होमियो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं उस मर्ज़ का नाम है लुकोनिकिया। इस मर्ज़ के मतलब आज हम तफसील से समझेंगे, इस मर्ज़ की डेफिनेशन को, इसके काज़ज़ को, इसमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए उसको, और एंड पर मैं आप दोस्तों के साथ एक ऐसा होम्योपैथिक नुस्खा शेयर करने वाला हूं जिसको मैंने बारहा मरतबा आजमाया और उसमें मैंने कामयाबी हासिल की। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि आया कि लुकोनिकिया क्या चीज़ है, ये किस मर्ज़ को कहते हैं। तो लुकोनिकिया एक ऐसी मर्ज़ है जिसमें हमारे नेल जो हैं, हमारे हाथों के जो नाखून हैं, उन पे अक्सर आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग के निशान आ जाते हैं। वो एक नाखून पर भी हो सकते हैं, वो दो पर हो सकते हैं, वो आपके पूरे हाथों के नाखूनों पर भी वो निशान आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जब आपकी नाखूनों पर, आपके नेल पर, आपकी नाखूनों के अंदर आपको सफ़ेद रंग के छोटे छोटे स्पॉट नज़र आएँ, निशान नज़र आएँ, तो ऐसी कंडीशन को लुकोनिकिया कहा जाता है। या वाइट स्पॉट जो हैं वो आपके नेल पर जब ये ज़ाहर होते हैं तो इस कंडीशन को हम लुकोनिकिया कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी काज़ज़ की तरफ कि आया कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारे नाखूनों पर ये सफ़ेद रंग के जो स्पॉट हैं ये आ जाते हैं, या जो लुकोनिकिया है इस मर्ज़ की वजूहात क्या हैं, इसके काज़ज़ क्या हैं, ये किस वजह से ये मर्ज़ हमारे जिस्म में हमारे नाखूनों पर ज़ाहर होती है। तो इसमें जो सबसे पहली वजह है वो है फंगल इन्फेक्शन, जो इसकी कॉमन वजह है। यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारे नाखूनों में ये मसला आ सकता है। तो इसकी जो मेन वजह वो फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी वजह है जो हमारे नाखूनों को ख़राब कर देती है। हमारे नाखून जो हैं वो भुरदरे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह ये भी उसकी एक कंडीशन है कि इसमें अक्सर हमने देखा है कि सफ़ेद रंग के जो निशान हैं वो हमारे नाखूनों के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे नाखूनों में फंगस का एक अटैक हो जाए या फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी लुकोनिकिया जो है वो हमारे नाखूनों में मर्ज़ आ सकती है। इसी तरह जो इसकी दूसरी वजह है, अक्सर हमारे जिस्म में मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी हमारे जिस्म में जिंक का और कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। इसी तरह अगर ज़्यादातर देखा जाए तो फ़ीमेल में ये मर्ज़ ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि फ़ीमेल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की नील पॉलिश जो है वो अपने नाखून पे लगाती हैं, और उन नील पॉलिश के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो नाखूनों को ख़राब कर देते हैं, और ये वाइट स्पॉट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो नील पॉलिश जो है वो भी इस मर्ज़ की वजह बन सकती है। इसी तरह अगर मज़ीद इसके काज़ज़ को देखा जाए तो इसमें मज़ीद नील पॉलिश जब हम कोई लेडी कर लेती है तो उसको फिर वो उतारने के लिए नील पॉलिश रिमूवर यूज़ करती है, तो उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा लेडीज़ जो हैं वो ग्लास का इस्तेमाल करती हैं, अपने जो है नेल हैं उनके ऊपर ग्लास का इस्तेमाल करती हैं, यानी नेल को चमकदार करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। इसी तरह लेडीज़ जो हैं वो हार्डनर का इस्तेमाल करती हैं अपने नाखूनों को सख्त करने के लिए, तो उस वजह से भी जो है ये आर्ज़ा मतलब है ये निशान आ सकते हैं। तो ये तो कुछ वजूहात थी जो आम हैं। अब हम मज़ीद इसमें अगर आगे का देखें कि इसके मेन जो काज़ज़ हैं वो क्या हैं, तो वो ये हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ की वजह से भी हमारे जिस्म में जो है वो लुकोनिकिया मर्ज़ ज़ाहर हो सकती है, या हमारे नाखूनों में सफ़ेद निशान नज़र आ सकते हैं। तो उन अमराज़ में जो चंद जो कॉमन अमराज़ हैं वो ये हैं कि अक्सर हमें सोराइसिस या एक्जिमा का सामना करना पड़ता है, ये जल्दी अमराज़ हैं, उसकी वजह से भी ये निशान बन सकते हैं। इसी तरह नमूनिया के अंदर भी ये मसला आ सकता है। इसी तरह मज़ीद हम अगर देखें तो हम अक्सर बाज़ औक़ात आर्सेनिक को एक पॉइज़न है, उसकी वजह से भी ये मसला और ये आर्ज़ा आ सकता है। इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये मसला हमें आ सकता है। इसी तरह लीवर की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे लीवर सोराइसिस है, उसकी वजह से भी
ये मसला आ सकता है। तो इसी तरह मज़ीद आगे चलें तो डायबिटीज़ यानी ज़ियाबी दस्त या शुगर की वजह से भी ये आर्ज़ा जो है वो लाहक हो सकता है। तो इसी तरह मज़ीद एक मर्ज़ है जैसे हाइपरथायराइडिज़म, उसके अंदर भी ये मसला सामने आ सकता है। तो ये तो थे इसके मुख्तलिफ़ किस्म के काज़ज़ जो हमारी बॉडी में जो है इन काज़ज़ की वजह से भी हमारे जो नाखून हैं उनमें सफ़ेद निशान जो हैं वो हमें ज़ाहिर होंगे, हमारे नाखून ख़राब हो जाएंगे, उनमें सफ़ेद निशान नज़र आ जाएंगे, बाद दफ़ा हमारे नाखून भुरदरे हो जाएंगे, वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। इन अमराज की वजह से, इन काज़ज़ की वजह से हमारे नाखूनों की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, उनकी चमक ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो इसके काज़ज़ थे। अब हम चलते हैं, अगर किसी शख्स को लुकोनिकिया हो जाए यानी उनके नाखूनों में सफ़ेद निशान नज़र आना शुरू हो जाएं, तो उनको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? लैब से ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो करवाने से उन टेस्ट की वजह से हमें पता चलेगा कि आया कि इनकी वजह से तो हमारे नाखून में ये मसला नहीं आ रहा। तो उसमें सबसे पहले हमें जिंक का टेस्ट करवाना चाहिए कि हमारे जिस्म में जिंक का लेवल ठीक है या उसमें कमी आ गई है या जिंक डेफिशिएंसी है। इसी तरह हमें कैल्शियम का टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसी तरह हमें ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाना चाहिए, उसमें हमारे सारे टेस्ट आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस वजह से ये जो है वो नाखूनों में ये मसला आ रहा है। इसी तरह हमें फंगल इन्फेक्शन का टेस्ट करवाना चाहिए। हमारा जो नाखून है जहाँ पे हमें ये इन्फेक्शन है वहाँ से कुछ नाखून उतार के उसको लैब भेजना पड़ता है और उसमें वो फंगल चेक करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि हमारे नाखूनों पे कहीं फंगल इन्फेक्शन का मसला तो नहीं बन चुका। तो ये तो थे इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट। अब हम इसकी मेन जो हमारा टॉपिक है कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इसका एलोपैथिक और तिब्बे यूनानी और बाकी जितनी भी तरीका है इलाज है, उनमें इसका जो है वो पेटेंट या कोई इस किस्म का कोई इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर होम्योपैथी की तरफ आएँ तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कामयाब इलाज है, 100% उसके नताइज हमें मिलते हैं। अगर जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ इन मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बहुत कामयाबी देखी है। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने पीछे कागज़ बताए हैं, जैसे मैंने नील पॉलिश के मतलब बताया, जैसे मैं हार्डनर के मतलब मैंने बताया, जैसे मैंने ग्लास के मतलब बताया जो लेडीज़ अपने नाखूनों पे यूज़ करती हैं, तो वो कोशिश करें कि जिनको ये मर्ज़ लाहक हो चुकी है वो इनसे इज्तनाब करें, इनसे परहेज़ करें। इसी तरह अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, उनमें कैल्शियम लेवल कम है या जिंक का लेवल कम है, तो साथ साथ उसको भी अपना पूरा करें। तो कैल्शियम के मुतल्लक ये है कि कैल्शियम मुख्तलिफ हमारी खुराकों में मौजूद है, वो जैसे दूध है, अंडा है, उनमें हम कैल्शियम वाफर मकदार में पाया जाता है, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो वो अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी को, जिंक डेफिशिएंसी को, मिनरल डेफिशिएंसी को दूर करें। तो इसी तरह अगर कोई किसी बड़ी मर्ज़ में मुब्तला है, जैसे सोराइसिस है, जैसे एक्जिमा है, नमूनिया है, इसी तरह अगर किसी शख्स में मतलब वो ऐसे इलाके में रहता है जैसे आर्सेनिकम पॉइज़न की वहाँ मिकदार ज़्यादा है, तो ऐसे इलाकों में उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को वहाँ पे इन जहरों से बचा के रखें। तो साथ साथ इन काज़ज़ को दूर करने की वो कोशिश की जाए। तो अब हम चलते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या इलाज होना चाहिए। तो इसमें होम्योपैथी में अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसका बहुत कामयाब इलाज मौजूद है। अगर आप ये जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ ये चंद दिन इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से आपका ये जो मसला है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं उन अद्वियात के नाम आपको बताता हूँ जो मेडिसिन आपने होम्योपैथिक स्टोर से ख़रीदनी है। ये 3 किस्म की मेडिसिन है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एलोमीना, ये आपने 30 ताकत में वहाँ से परचेज़ करनी है। इसी तरह इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो एसिड नाइट्रिक है, ये 30 ताकत में लेनी है। इसी तरह इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है कलकेरिया फास, ये भी 30 ताकत में लेनी है। तो ये तीनों मेडिसिन आपने 30 ताकत में ख़रीदनी है और साथ एक खाली फाइल ले लेनी है, खाली शीशी ले लेनी है, उसका ड्रापर भी साथ ले लेना है और इन तीनों मेडिसिन को उस एक बड़ी शीशी में
इनको इकट्ठा कर लेना है और 10 झटके दे देने हैं उस शीशी को। जब आप 10 झटके दे देंगे तो उसके बाद आपके पास ये लुकोनिकिया का एक कम्बिनेशन तैयार है, होम्योपैथिक का एक ऐसा नुस्खा तैयार है कि आपके ये जो नाखूनों में सफ़ेद रंग के निशान आ चुके हैं, इसको ख़त्म करने के लिए ये ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन है, इनका एक तैयार है। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने का तरीका ये है कि हाफ़ कप पानी लेना है आपने, हाफ़ कप पानी यानी 1 घूंट पानी। 1 घूंट पानी में इस कम्बिनेशन के जो मैंने 3 मेडिसिन बताई हैं, इनका ये जो कम्बिनेशन आपने बनाया, इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात को आपने खाना खाने के आधा घंटा बाद यूज़ करने हैं। और इसका ये है कि इसका आपने तकरीबन 2 हफ़्ते तक इसको इस्तेमाल करें। 2 हफ़्ते के बाद अगर कुछ मर्ज़ रह जाए, कुछ निशान बाकी रह जाएँ, तो मज़ीद आप अपनी मर्ज़ के मुताबिक इसको हफ़्ता 2 हफ़्ते और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट की तरफ आएँ तो इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको आप हर उम्र के इंसान को दे सकते हैं। अगर बच्चा है तो इसमें इसकी मिकदार थोड़ी कर देंगे, यानी अगर बच्चा इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें आप 3 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में इसको यूज़ करेंगे। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो मसला है, नाखूनों में जो सफ़ेद निशान है आपके, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचते रहें। तो दुआओं के साथ सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।